Hello guys, welcome back to online session on quantitative aptitude. To continue our study, you must take advantage of this opportunity. Maths is nothing, it's only a game of numbers. So, we will play games to take interest under the proper guidance by Mr. Vipin Verma sir. I promise if you give some time to our channel, we can solve any quant problems within a seconds without touch pen and papers in easiest way with short tricks. And I strongly feel that each child is different and unique, and this is the place where a proper shape is given to your future. So let's continue the session with Vipin Verma sir. बेटा पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फार्मूले पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 तक डिस्कस कर लिया था। कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो आपको पढ़ाने हैं, जो भी रह गए थे हम उनको आगे पढ़ाए दे रहे हैं। 18 तक हम लोगों ने डिस्कस किया था आपके साथ, और कुछ क्वेश्चन हमने आपको दिया था कि आप घर से लगा लीजिएगा। हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग लगा लिए होंगे। वैसे लग तो नहीं रहा कि लगाए होंगे, क्योंकि इतना मेहनत तो आप नहीं करते हैं, पढ़ तो बिल्कुल नहीं रहे हैं। तो पढ़ाई बेटा कंटिन्यू बनाइए, आप रेगुलरिटी लाइए अपने अंदर, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। पढ़ना बहुत ज़रूरी हो चुका है आपके लिए अब, क्योंकि वैकेंसी 1 से 1.5 महीने बाद आपकी आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो बेटा पढ़ाई पे फोकस करिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए आपके लाइफ में। आइए बेटा हम क्वेश्चन नंबर 19 बताए दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो दिया गया है 0.49x स्क्वायर प्लस 0.09y स्क्वायर प्लस 0.42xy अपॉन में बेटा आपको दिया गया है 0.4x प्लस 0.3x प्लस 0.3y। कैलकुलेट करिए बेटा आप सभी लोग, देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है, फिर हमारे साथ आंसर मैच करिएगा। देखिए आप सही लगा रहे हैं या गलत लगा रहे हैं। ऑप्शंस में लिखे दे रहा हूँ आपके 0.3y, 0.07x प्लस 0.03y। मज़ा आ रहा है पढ़ने में। 0.49x प्लस 0.09y, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है बेटा। 0.49x स्क्वायर प्लस 0.09y स्क्वायर प्लस 0.42xy अपॉन 0.4x प्लस 0.3x प्लस 0.3y, ये दिया गया है। बेटा आपको ध्यान रखना है कि ये बन क्या रहा है, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आप अगर फार्मूले में ये ढूंढ लिए कि ये क्वेश्चन में बन क्या रहा है, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा बेटा। देखिए बेटा अगर हम इसकी बात करते हैं तो बेटा ये जो 49 की सिर्फ बात कर रहे हैं बेटा, ये 7 का स्क्वायर लिखा है कि नहीं, और अगर इस सिर्फ 9 की बात करें तो ये 0.3 का स्क्वायर लिखा हुआ है और ये 0.7 का स्क्वायर लिखा हुआ है। बेटा हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0.7x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस 0.3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस हम देखिए बेटा इसको तोड़ रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं। देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे हम, इसे देखिए ये लिख सकते हैं 0.7x इंटू 0.3y। बेटा कितना हुआ, 7 त्रिक 21, कितना बचा 2, 21 दूना 42। देखिए 7 त्रिक 21, 21 दूना 42, 42 से लिखा हुआ है। एक्स वाई का मल्टीप्लाई ये एक्स वाई लिखा हुआ है। यहाँ पे एक अंक पहले पॉइंट है, यहाँ पे एक अंक पहले पॉइंट है, तो एक अंक पहले पॉइंट ये वाला, एक अंक पहले पॉइंट ये वाला, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा। इसको एक अंक नहीं कहेंगे, इसको 2 अंक कहेंगे, क्योंकि ये 3y है, ये 7x है। यहाँ पे 2 अंक पहले पॉइंट, यहाँ पे 2 अंक पहले पॉइंट, तो ये 4 अंक पहले पॉइंट आना चाहिए। तो 1 2 3 4 अंक पहले पॉइंट लगा हुआ है। मीन्स बच्चों हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 0.7x इंटू 0.3y। बेटा अब एक बात को और ध्यान रखिएगा, हम 0.7x को a मान लेते हैं और 0.3y को b मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.7x इंटू 0.3y, यही तो होगा। तो बेटा क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो लिखा हुआ बेटा। तो ये किसका फॉर्मूला है, a अपॉन में भी कुछ दिया गया उसको भी लिख लीजिए।
4x प्लस 0.3x तो क्या हो जाएगा 0.7x, यही तो होगा, प्लस 0.3y। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया बेटा, 0.4x प्लस 0.3x को ऐड कर दिया, क्या हुआ 0.4x प्लस 0.3y। इसको बेटा ये किसका फॉर्मूला लिखा है, a प्लस बी, तो ये लिखा हुआ है 0.7x प्लस 0.3y का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो लिखा हुआ है ये। और नीचे आई 0.7x प्लस 0.3y, यही तो है। देखिए बेटा ये एक बार है, यहाँ स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 0.7x प्लस 0.3y, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। कौन सा आंसर बनेगा बेटा, बी वाला। कोई प्रॉब्लम बेटा, सब कुछ समझ में आ रहा है ना। हाँ बच्चों, जैसा कि अभी आपका लेखपाल की वैकेंसी शो कर रहा है, नोटिफिकेशन बार बार दे रहे हैं, तो उम्मीद यही करिए कि आपकी लेखपाल की वैकेंसी आने ही वाली है। और लेखपाल के साथ ही आपकी यूपीएसआई की भी नोटिफिकेशन 2-3 बार आ चुकी है, तो उसकी भी वैकेंसी आने वाली है। तो बच्चों जो इस टाइम आपको पढ़ाया जा रहा है ये उन सब पेपरों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे लेखपाल का पेपर होगा तब भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएसआई का पेपर होगा तब भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेटा जैसे कि यूपीएसआई में है 30 क्वेश्चन तो मिनिमम पूछा जाता है मैथ से, और अगर हम लेखपाल की बात करते हैं तो उसमें भी 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी सिलेबस तो फिक्स नहीं है कि क्या पूछा जाएगा, लेकिन हम लोग एक उम्मीद कर सकते हैं कि इतने क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। और अगर बेटा यूपीएसआई में 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और लेखपाल में 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो ये मेरा दावा है आपके साथ कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चन सही करोगे और पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। लेकिन उस अटेम्प्ट करने के लिए 25 क्वेश्चन आपको मेहनत करनी होगी मेरे साथ। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल पेपर बेस पढ़ा रहा हूँ कि आपके पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आए, मैथ के आएंगे तो है ही है, तो वो सबसे ज़्यादा मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आपके पेपर में आए। ये मेरा दावा है बेटा, वादा नहीं है, क्योंकि वादा कोई निभाता नहीं है और आप भी नहीं निभाते हो। तो वादा इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, हम दावा कर रहे हैं कि हमारे पढ़ाए हुए ही क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। कोशिश ये रहेगी कि डिजिट भी सेम हो, इसलिए आप नोट्स बनाइएगा और जब पेपर दीजिएगा तो आप एक बार मैच कराइएगा। जब पेपर होगा कभी तो आप मैच कराइएगा कि सर के पढ़ाए हुए क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि दावा है मेरा, वादा नहीं है। और वादा मैं करता भी नहीं हूँ, क्योंकि वादा कोई निभाता नहीं है, आप भी नहीं निभाते हो, रोज़ तोड़ते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा स्क्वायर वाले क्वेश्चन जितने भी थे स्क्वायर बेस फार्मूले पर, वो सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब हमारे जो क्वेश्चन आए हैं वो हैं क्यूब बेस पे, क्यूब के फार्मूले पर जितने भी हैं वो सारे क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन 20 दिया गया है 0.73 का होल क्यूब प्लस 0.27 का होल क्यूब अपॉन में दिया गया है 0.73 का होल स्क्वायर प्लस 0.27 का होल स्क्वायर माइनस 0.73 इंटू 0.27, ये दिया गया है आपको। ऑप्शन क्या दिया गया है बेटा, 1.4087 4087 73 0.27। तो दावा कभी खारिज नहीं जाएगा, परेशान मत हो, आप लोग मेहनत से पढ़ो। बस आप एक बार सारा सिलेबस पढ़ के कंप्लीट नोट्स बना लीजिए, उसके बाद आप देखिए कि आप पेपर में कितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं पहले से। अब थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगा ही, 2 ही 3-4 क्लास के बाद ही आपको लगने लगेगा। अगर आप कंटिन्यू मेरे साथ लगे हुए हैं, मेहनत से पढ़ रहे हैं, तो आपको ये महसूस होने लगेगा। जैसे आपके अंदर एक डर था ना अंदर कि हमको मैथ नहीं आती है, तो आपको महसूस होने लगेगा कि हमें मैथ आने लगी है। तो इसलिए कंटिन्यू मेरे साथ लगे रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, मैथ आएगी। आइए देखते हैं, ये दिया गया है 0.73 का होल क्यूब प्लस 0.27 का होल क्यूब। बेटा सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि a क्यूब प्लस b क्यूब होता क्या है। बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब होता क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b, यही तो होता है। सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। आप लोग देखे रहिएगा, मैं गलत तो नहीं पढ़ा रहा हूँ,
हाँ जानते हैं, कभी कभी मैं गलत पढ़ा दूंगा क्लास में, इसलिए आप फार्मूले याद कर लीजिए। ठीक है, दिया गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही है। आइए देखते हैं, ये दिया गया 0.73 का होल क्यूब। बेटा हमने इसको ए मान लिया, ध्यान से समझिएगा, और बेटा इसको हमने बी मान लिया। देखिए हम फार्मूले लिख के ही कैलकुलेशन करेंगे, ऊपर से ये वैल्यू नहीं रखेंगे, वैल्यू रखने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। ये 0.73 को a माना गया है और इसको b माना गया, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब बनेगा। तो बेटा फर्स्ट ब्रैकेट में क्या होगा, a प्लस b होगा। बेटा सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा, a स्क्वायर मतलब 0.73, सेकंड ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0.27 का होल स्क्वायर माइनस ए बी होगा बेटा, तो 0.73 इंटू 0.27, यही तो होगा बेटा सेकंड ब्रैकेट में। अपॉन में बेटा क्या दिया गया है, 0.73 इंटू 0.27 माइनस 0.73 इंटू 0.27, ये आपका अपॉन में दिया गया है। ये बेटा देखिए सेम है, ये इसका स्क्वायर लगा हुआ है, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, क्या बचेगा 0.73 प्लस 0.27, बेटा इसको ऐड करिए, 7 3 10 का 0, हासिल लगेगा 1, 7 2 9 और 1 हासिल गया था, क्या होगा 10। बेटा 1 2 2 अंक पहले पॉइंट हैं, हमने कहा पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो क्वेश्चन 20 का ए नंबर आंसर सही है। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत है, इसे आपको माइंड में रखने की ज़रूरत है। छोटे छोटे से फार्मूले हैं, आप याद कर लीजिए, जो आपके पेपर में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं, ये अहम रोल निभाएंगे आपके साथ पेपर में। और फार्मूला बेस अगर क्वेश्चन आता है तो इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, कोई भी इसकी ट्रिक नहीं पढ़ा सकता, फार्मूला बेस फार्मूले से ही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 21 जो दिया गया है वो कुछ इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी उसमें डिजिट को चेंज किया गया है, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा सा उसको यूनिक बनाया गया है। हम आपको एक बहुत अच्छी बात बता देते हैं, देखिए जो क्वेश्चन का इस समय जो लेवल चेंज हुआ है, वो लेवल बेटा कैसे चेंज किया गया ये आपको पता है। लेवल ऐसे चेंज किया गया है कि जो आज से 5 साल पहले क्वेश्चन आते थे, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। क्वेश्चन वही होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इसको मॉडिफाई किया गया है। मॉडिफाई मतलब कोई नया तरीके से उस क्वेश्चन को लाया गया है, मीन्स उसमें कुछ अलग से चीज़ें जोड़ी नहीं गई हैं, उस क्वेश्चन को ही कुछ ऐसा बना दिया गया है, कैलकुलेशन हार्ड कर दिया गया है कि आपको परेशानी होने लगती समझने में। तो बेटा देखिएगा इस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया गया है। देखिए दिया गया है 2.3 का होल क्यूब प्लस 0.027, देखिए कितना अच्छा मॉडिफाई किया है, यही आपको समझना है पेपर में। फिर दिया गया है अपॉन में आपको दिया गया है 2.3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 0.69 प्लस 0.09, ये आपको मॉडिफाई करके क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर पूछा है। आप लोग थोड़ा सा माइंड यूज़ करिए, देखिए आपसे लग रहा है, लगाने का प्रयास करिए और आंसर को कमेंट करिए तुरंत लगा के क्वेश्चन का आंसर कमेंट में डालिए। मैं देख रहा हूँ किसका सही है किसका गलत है, लगाइए फटाफट। ठीक है, आप लोगों का आंसर आ गया होगा कमेंट में, मैं अभी देख लूँगा। बहुत ही जल्द हम आपके साथ लाइव जुड़ने वाले हैं, परेशान मत होइए, लाइव क्लास बहुत ही जल्द स्टार्ट होगी। ये दिया गया है 2.3 का होल क्यूब प्लस 0.027। देखिए बेटा ये 2.3 का होल क्यूब, बेटा हमने इसको ए मान लिया, तो मीन्स ये ए का क्यूब लिखा हुआ है ना बेटा, तो हमने आपको बताया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है ना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये लिखा हुआ फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा, इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ये जो पोर्शन दिया गया है ये दिया गया 0.3 का होल क्यूब,
0.3 का होल क्यूब लिखा हुआ है, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 का क्यूब 27 होता है, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। देखिए 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 मल्टीप्लाई, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, एक अंक पहले पॉइंट, एक अंक पहले पॉइंट, एक अंक पहले पॉइंट, मल्टीप्लाई में जितने अंक पहले पॉइंट होता है पॉइंट भी मल्टीप्लाई होता चला जाता है। तो 1 2 3, 3 अंक पहले पॉइंट आएगा तो 0.027, देखिए वही लिखा हुआ है ना बेटा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अब। a प्लस बी पहले ब्रैकेट में 2.3 प्लस 0.3 फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा ये। आइए सेकंड ब्रैकेट, बेटा अभी हम आपको देखिए कितना सॉल्व बता देंगे, इसके बाद तुरंत आप कैलकुलेशन कर लेंगे। आप परेशान मत होइए कि सर जी बहुत लंबा बता रहे हैं, मैं आपको सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। ये लिखा हुआ है 0.3 का होल स्क्वायर माइनस ए बी होता है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2.3 इंटू 0.3 ये लिखा जा सकता है, 2.3 इंटू 0.3। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, एक अंक पहले पॉइंट, एक अंक पहले पॉइंट, 2 अंक पहले पॉइंट, 2 अंक पहले पॉइंट लगा हुआ है। अपॉन में आइए क्या है, 2.3 का होल स्क्वायर माइनस जी प्लस 0.3 का होल स्क्वायर माइनस 2.3 इंटू 0.3 यही लिखा हुआ है। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, ये इसमें ऐड हो जाएगा 2.3 और 0.3 2.6, क्या आंसर हो जाएगा, डी वाला। देखिए बेटा अब आप मेरी बात को ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चनों को पेपर में आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपना समय बचाना है। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आपको क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तो आप पहले ये देखिएगा ये कौन सा फार्मूला है। जब आपको a क्यूब प्लस b क्यूब मिलेगा और अपॉन में आप देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है। नीचे जब लिखा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो मेरे माइंड में एक बात आनी चाहिए कि फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो जब नीचे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, ऊपर भी एक बार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी मिलेगा, तो बेटा वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा बचता क्या है, a प्लस बी। तो बेटा हमेशा अगर ये पेपर में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, पूछे जाते हैं, तो आप ये सॉल्व मत करिएगा। आप सिर्फ क्या करिएगा, इन दोनों को ऐड करके आंसर कर दीजिएगा। देखिएगा दोनों में हमने ऐड, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐड करके ही आंसर किया था और इसमें भी ऐड करके ही आंसर किया है बेटा। तो आप इन सब चीज़ों पे थोड़ा छोटी छोटी सी बातें होती हैं, इनको आपको ध्यान रखना है पेपर में समय बचाने के लिए, और पेपर में समय ही बचाना है हमें। अगर आप सोचिए हम एक एक क्वेश्चन से, हमारे पेपर में अगर 25 क्वेश्चन आते हैं और हमने एक एक सेकंड बचाया है हर एक क्वेश्चन से, तो हमारे पास 25 सेकंड बढ़ जाते हैं और 25 सेकंड में हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैथ का है तो हम अप्रॉक्सीमेट ये मानते हैं कि 25 सेकंड में एक क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही होगा। तो आप इन सब बातों पर ध्यान रखिए। आप ये मत सोचिएगा सर जी सेकंड की बात कर रहे हैं, सेकंड भी पेपर में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक सेकंड से हम लोग किसी से आगे निकल सकते हैं, एक एक क्वेश्चन से हम किसी से आगे निकल सकते हैं। जब हमारे पास समय बचेगा तभी तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे, इसलिए समय बचाना बहुत ज़रूरी है पेपर में। तो समय बचाने के लिए मैंने जो ट्रिक बताई है उसको यूज़ करिएगा। बेटा 21 हमने बता दिया है, 22 आप घर पे लगा लीजिएगा, नहीं बता दे रहे हैं, ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, माइनस आ गया इसमें। अब देखिए माइनस के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, दिया है 0.7 का होल क्यूब माइनस 0.4 का होल क्यूब, अपॉन में आपको दिया गया है 0.7 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.7 इंटू 0.4। इसकी वैल्यू बेटा निकालनी है आपको। आपको ऑप्शन दिए गए हैं बेटा 0.3, 0.7, 0.4, 1.1। बेटा देखिए हमने देखा, हमने इसका आंसर बता दिया कि आंसर ए वाला आएगा तुरंत। कैसे बताया, हमने कहा जब नीचे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बन रहा है और यहाँ पे लिखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये दोनों घट जाएंगे और घटेंगे तो यही तो आंसर आएगा। क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है फार्मूला हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का बेटा। तो देखिए बेटा एक ब्रैकेट में इसको हमने ए मान लिया बेटा और इसको हमने बी मान लिया, तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा ए माइनस बी, तो 0.7 माइनस 0.4,
फर्स्ट ब्रैकेट में। सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, ए स्क्वायर 0.7 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0.4 का होल स्क्वायर प्लस ए बी, तो 0.7 इंटू 0.4 यही आएगा। अपॉन में क्या लिखा हुआ है बेटा, 0.7 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.7 इंटू 0.4। बेटा ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा क्या बचा 0.7 माइनस 0.4 माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 0.3। देखिए हमने कहा ऐसा क्वेश्चन है नीचे स्क्वायर बन रहा हो तो अगर यहाँ पे प्लस लगा हुआ है बीच में तो दोनों को ऐड करके आंसर करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस लगा है तो दोनों को माइनस करके आंसर करेंगे। आप इतनी बातों पर ध्यान रखिएगा, ये आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए। अगर फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, समय नहीं वेस्ट करना है वहाँ पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो सेम ऐसा ही है, वो आप लगा लेंगे और इसका आंसर जो है आप देखते ही बता देंगे कि 0.4 आएगा और आप इसको तुरंत कमेंट में डालिए आंसर क्या होगा। आप अपने मन से सॉल्व करिए और कमेंट में डालिए कि इसका आंसर क्या आएगा। बेटा अब आप थोड़ा कमेंट करना स्टार्ट करिए और अपने आंसर डालिए, मैं देखता हूँ कितने लोग सही आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बता दे रहा हूँ, 24 जो है वो मैं बेटा देखिए अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या बनेगा 0.87 का होल क्यूब माइनस इन दोनों को जोड़ते हैं 0.05 क्या बनेगा 0.1 का होल क्यूब। बेटा ध्यान रखिएगा बिल्कुल, अपॉन में क्या लिखा हुआ है 0.87 का होल स्क्वायर प्लस 0.087 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही तो होता है ना। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी तो इन दोनों को माइनस में लिखिए 0.87 माइनस 0.1 a माइनस बी। सेकेंड ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर मतलब 0.87 का होल स्क्वायर 0.87 का होल स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर तो 0.1 का होल स्क्वायर माइनस का a बी, अच्छा ये माइनस प्लस का होता है। आइए यहाँ पे देखिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ए बी को 0.87 इंटू 0.1 इसका मल्टीप्लाई करना है, 0.1 का मल्टीप्लाई करना है। बेटा अब एक बात ध्यान से, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 है 0.87 है, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 का एक बार में मल्टीप्लाई 87 होगा, 87 का जब एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 ही होगा। लेकिन अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि एक अंक पहले पॉइंट है, यहाँ 2 अंक पहले पॉइंट है, तो पॉइंट कितने अंक पहले आ जाएगा 3 अंक पहले, क्या बनेगा 0.087 ये बन जाएगा आपका। अपॉन में बेटा क्या दिया गया है 0.87 का होल स्क्वायर प्लस 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.087 यही दिया गया है, उससे बार बार माइनस लग रहा है, माइनस में वही चल रहा है फॉर्मूला। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, क्या बचेगा 0.87 माइनस 0.1। जब इसको माइनस करेंगे बेटा देखिए कैसे माइनस करते हैं 0.87.1 से माइनस करना है तो 7 आ ही जाएगा नीचे, 8 से 1 जाएगा क्या आएगा 7.77 आंसर होगा। आंसर क्या आएगा 0.77 ये आंसर होगा आपका। कोई प्रॉब्लम बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, सिर्फ इसके रूप को थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है क्वेश्चन का, आप ध्यान से समझते चलिएगा और पहली क्लास जो थी इसकी उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वहीं से लेवल बढ़ रहा है, धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाता जा रहा हूँ और लास्ट तक बिल्कुल हाई लेवल पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया बेटा, इस क्वेश्चन को और ध्यान से समझिएगा, इसमें और लेवल चेंज हुआ आपका। दिया गया 0.051 इंटू 0.051 इंटू 0.051 फिर दिएगा प्लस 0.041 प्लस 0.041 प्लस 0 मल्टीप्लाई बेटा मल्टीप्लाई 0.041 अपॉन में आइए
अपॉन में क्या दिया गया बेटा, अपॉन में दिया गया है 0.051 इंटू 0.051, फिर दिया गया है माइनस 0.051 इंटू 0.041 प्लस 0.041 इंटू 0.041। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, कह रहा का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसका मान पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.091 ऑप्शंस हैं, 0.092, 0.0092, 0.00092, ये ऑप्शन दिए गए बेटा। आप ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। देखिए अब आप ध्यान समझिएगा, ये देखिए 0.051, 0.051, 0.051, अगर हम इसको a मान लेते हैं और हम इसको b मान लेते हैं तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि 3 बार ये है और 3 बार ये वाला है, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। नीचे देखिएगा, इस ये a है, a का a में मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस k भी हो जाएगा। लेकिन इतनी बार पॉइंट लगा है, पॉइंट को हम कैसे हटाते हैं इसको ध्यान रखिएगा बेटा। हम बहुत ही नॉर्मल वे से आपको बता रहे हैं कि पॉइंट कैसे हटाएंगे। बेटा देखिए पॉइंट जैसे हटाना है, हमें ये दिया गया है 0.041। अगर मुझे इससे पॉइंट हटाने हैं तो जितने अंक पहले पॉइंट होंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3, 3 अंक पहले पॉइंट तो 1 2 3, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये लिखा हुआ है जैसे कि लिख दिया है 0.41, 2 अंक पहले पॉइंट है, 2 बार 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने अंक पहले पॉइंट होगा उतने ही 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 अंक पहले पॉइंट तो 1000 से मल्टीप्लाई, 2 अंक पहले पॉइंट तो 100 से मल्टीप्लाई, अगर 1.4 लिखा होता तो 10 से मल्टीप्लाई। मतलब मुझे मल्टीप्लाई करके उन पॉइंट को हटाना है। मल्टीप्लाई होता नहीं, होता तो ये है कि 0.041 लिखा है तो पॉइंट हटाइए तो 1 2 3, 3 अंक पहले पॉइंट है तो नीचे 1000, फिर लिखा 0.41 तो यहाँ से पॉइंट है 1 2 तो 100। लेकिन बेटा हमें इन पॉइंट को हटाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम उसको बताएंगे। आप ये सोचना सदी करें मल्टीप्लाई करना हटाना है, मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट हटाना है मुझे। मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे हम इस चीज को बता रहे हैं आपको, देखिएगा बेटा। देखिए यहाँ पे 3 अंक पहले पॉइंट तो 1000 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 अंक पहले पॉइंट तो 1000 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 अंक पहले पॉइंट तो 1000 से मल्टीप्लाई। बेटा हमें जैसे ऊपर मल्टीप्लाई करना है, हमें से ऊपर मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। हमें ऊपर जितने से मल्टीप्लाई करना होगा हम उसको नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर से पॉइंट हटा देंगे। जैसे हमें यहाँ पे 1 2 3 अंक पहले पॉइंट, 3 अंक पहले पॉइंट, 3 अंक पहले पॉइंट, तो इसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमने इसको लिख दिया 51 इंटू 51 इंटू 51। देखिएगा बेटा यदि हम 0.051 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 51, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करने पर तीनों पॉइंट हट जाएंगे, पॉइंट हट जाएंगे और हमारा 51 बचेगा। ध्यान से रखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, उस पर दिमाग लगाइएगा। हमने इसको लिख दिया 41 इंटू 41 इंटू 41। हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं बेटा। नीचे आइएगा, हमने इसको लिखा 51 इंटू 51 माइनस 51 इंटू 41 प्लस 41 इंटू 4। आप थोड़ा परेशान मत होइएगा, अभी देखिएगा मैं आपको पूरा अच्छे से समझा दे रहा हूँ, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने कहा हमें जितना ऊपर से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नीचे हम उसके उतने जीरो बढ़ाएंगे। देखिए इसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई, इसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई, इसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई, इसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो उतना हम मल्टीप्लाई नीचे करेंगे बेटा। हमने इसके लिए 1000 से किया क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 अंक पहले पॉइंट है, फिर इसके लिए 1000 से किया, फिर इसके लिए 1000 से किया। दिमाग लगाइएगा बिल्कुल।
इसके लिए 1000 से किया, इसके लिए 1000 से किया, इसके लिए 1000 किया, 3 बार इसमें कर दिया तो 3 बार इसमें भी हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है, जितने से मल्टीप्लाई इसमें होगा उतने से मल्टीप्लाई इसमें होगा। तो इसमें भी 3 अंक पहले ही पॉइंट था, तो 1000 से इसके लिए हो गया, 1000 से इसके लिए हो गया, 1000 से इसके लिए हो गया। अब नीचे देखिएगा बेटा, यहाँ पे देखिए ए 2 ही बार मल्टीप्लाई में है, जितनी बार मल्टीप्लाई में होगा उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 3, इसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई। जब नीचे मल्टीप्लाई करना होगा तो ऊपर इधर बढ़ाएंगे, जो ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा तो उसका नीचे करेंगे, दिमाग लगेगा। जो ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा तो हम नीचे करेंगे, और जो नीचे करना होगा तो ऊपर करेंगे। इसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई और इसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई। यही मल्टीप्लाई 1000 से इसमें हो जाएगा, यही मल्टीप्लाई 1000 से इसमें हो जाएगा, यही 1000 से मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, यही 1000 से मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। अब सारे पॉइंट हट जाएंगे। अब ये वाला 1000 इसके साथ और ये वाला 1000 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास कितना बचा? 1000। बेटा ये क्या लिखा हुआ है? a क्यूब, और ये क्या लिखा हुआ है? b क्यूब। ये क्या लिखा हुआ है? a स्क्वायर, ये b स्क्वायर माइनस ab। हमने आपको फॉर्मूला बताया है a क्यूब प्लस b क्यूब का, क्या है? फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो बेटा ये फर्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? a प्लस b 51 प्लस 41 एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 51 का स्क्वायर प्लस 41 का स्क्वायर माइनस 51 इंटू 41 अपॉन में क्या आएगा बेटा? 51 का स्क्वायर प्लस 41 का स्क्वायर माइनस 51 इंटू 41 यही आएगा। और इंटू में क्या है? 1 अपॉन 1000, 1000 से मल्टीप्लाई किया गया है। बेटा ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा? 51 प्लस 41 कितना हो जाएगा? 92 अपॉन 1000। 1000 से डिवाइड करना है, जितने नीचे जीरो होंगे उतने पहले पॉइंट लगेगा, तो 0.091। 3 जीरो है तो 3 अंक पहले पॉइंट लगेगा। 112 होगा बेटा, 112 होगा। आंसर क्या आ जाएगा? 0.092। अब बेटा मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ, पूरी बात को ध्यान समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में ज्यादा पूछे जा रहे हैं क्योंकि ये कैलकुलेशन ज्यादा मांग रहे हैं, कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा है, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है। बेटा देखिएगा यहाँ पे इसमें हम पॉइंट हटाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किए तो 51 बचेगा। हमने कहा जो हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना है हम उसको नीचे करेंगे, जो हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना है वो हम नीचे करेंगे। इसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमने वो नीचे लिख दिया, इसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया उसको नीचे लिख दिया, इसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया उसको नीचे लिख दिया। इसके लिए यही 1000 हो जाएगा, इसके लिए भी ये भी 1000 हो जाएगा, इसके लिए ये 1000 हो जाएगा। जहाँ पे a 2 बार है, 2 बार मल्टीप्लाई है, तो इसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई, इसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई, यही 1000 यहाँ हो जाएगा, यही 1000 यहाँ हो जाएगा, यही 1000 यहाँ हो जाएगा, यही 1000 यहाँ हो जाएगा। ये 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1000 बचेगा और कैलकुलेशन कर लीजिएगा। बहुत ही आसान है। ऐसे बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है कि ऊपर नीचे करने में कैलकुलेशन हार्ड हो जाता है। आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा, बस ये याद रखिएगा जो ऊपर करना है मल्टीप्लाई उसको हम नीचे लिखेंगे, जो नीचे का मल्टीप्लाई होगा उसको हम ऊपर लिख देंगे, बस यही ध्यान रखना है बेटा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा आप घर पे प्रयास करिए और दिमाग लगाइए, आएगा जरूर। वैसे मैंने पूरी बात को स्पष्ट कर दिया है, ऐसे ही भी 1-2 क्वेश्चन और कराए दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन लॉन्ग हैं, ये सब मेंस में आते हैं, सीजीएल मेंस में आते हैं, सीपीओ एसआई में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 26 दिया गया है 675 गुणे 675 इंटू 675। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। आप प्लस 325 इंटू 325 इंटू 325। आप पूरे माइंड को ओपन रखिए, आप लेवल बढ़ चुका है आपके क्वेश्चनों का। फिर दिया गया 67.5 इंटू 67.5 प्लस 32.5 इंटू 32.5 प्लस माइनस दिया गया है 67.5 इंटू 32.5। बेटा ये क्वेश्चन सीपीओ 2019 में आया है, ये क्वेश्चन सीपीओ 2019 में आया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऑप्शन दिया गया आपको 100, 1000, 10,000, 1 लाख।
बेटा समझिएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सीपीओ का पेपर का आया हुआ है। आप भी एक बार प्रयास कर लीजिए, थोड़ा माइंड लगाइए। देखिए ये लिखा हुआ है ए क्यू और ये लिखा हुआ है बी क्यू, तो बेटा क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा लिखेंगे नहीं। फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी। आज समझाने में बहुत मेहनत पड़ रही है, आप लोग दिमाग खोल के समझिएगा। अब बेटा देखिए, एक अंक पहले पॉइंट है, एक अंक पहले पॉइंट है। जैसे मुझे 67.5 से अगर पॉइंट हटाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 10 से इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे मैंने बोला, जब नीचे मल्टीप्लाई करना होगा तो उसका हम मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, और ऊपर कोई पॉइंट नहीं तो उससे मेरा कोई मतलब नहीं। जो हमें नीचे मल्टीप्लाई करना है हम उसे ऊपर करेंगे, बेटा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो हमें नीचे मल्टीप्लाई करना है ऊपर करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 675 का होल स्क्वायर प्लस 325 का होल स्क्वायर माइनस 675 गुणे 325। इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर सकते थे, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा आपका, 5 5 10 का 0 80 लगा, 1 7 2 9 1 10 का 0 80 लगा, 1 6 3 9 1 10 गुणे 10 100, तो 1 2 3 4 5 जीरो आएंगे। देखिए किसी में 5 जीरो हैं, ये देखिए है, यही आंसर होगा। बेटा ऐसा क्वेश्चन जैसे आप देखते हैं और आप समझ जाते हैं ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो आपके माइंड में आ जाता कि फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी और सब कैंसिल आउट हो जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी और सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए प्लस बी ये आ जाता। फिर आप देख लेते हैं यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, इसके लिए 10 से मल्टीप्लाई, इसके लिए 10 से मल्टीप्लाई, दोनों के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता, बहुत जल्दी लग जाता। बस थोड़ा माइंड का यूज करना है। देखिए वही क्वेश्चन है, सीपीओ 2019 में आया है। याद रखिएगा, जो नीचे वाला होगा उसका मल्टीप्लाई हम लोग ऊपर करते हैं। अच्छा ऐसा क्यों करते हैं ये भी बता देते हैं, आपको बता ही दे। देखिए जैसे ये दिया है 67.5 अपॉन 6.25, हमने कहा इसका अगर नीचे वाले का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, ऊपर, और ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, नीचे। यहाँ पे एक अंक पहले पॉइंट 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 अंक पहले पॉइंट 100 से मल्टीप्लाई। तो ऐसा करते क्यों है बेटा, ये 67.5 दिया गया है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। अपॉन में क्या दिया गया है, 6.25, बेटा यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। बेटा जो सबसे नीचे वाला होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, तो 675 गुणे 100 अपॉन में आइए, जो यहाँ वाला होता है वो यहाँ आ जाता है, 625 गुणे 10। देखिए हमने उस क्वेश्चन को आसान करने के लिए किया है कि आपको ये ना हो कि आप किस तरह लिखें, पॉइंट का है नीचे 10, पॉइंट का है नीचे 100, फिर ऊपर भेजें, क्योंकि मल्टीप्लाई फिर हार्ड हो जाएगा, क्योंकि आप जीरो बहुत बना लेंगे। ऐसे क्या हुआ, हमने कहा जो ऊपर मल्टीप्लाई करना उसको नीचे कर दीजिए। देखिए इसमें जो मल्टीप्लाई करना था 10 का वो नीचे ही तो आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया हमने कहा वो ऊपर कर दीजिए, देखिए वो ऊपर आ रहा है। इस चीज़ पर दिमाग लगाइएगा, मैंने यही किया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 27 सेम ऐसा ही है, आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 सेम ऐसा ही आप लगा लीजिएगा और आंसर कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं आंसर, आप लोग पढ़ नहीं रहे, इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 28 भी ऐसा ही है, सीपीओ 2018 में आया है, आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 भी ऐसा ही है, वो भी आप लगा लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, 30 थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो चेंज हुआ है। आपको क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29 लगा के अपनी कॉपी में नोट्स में लिख लेना है, सब कुछ पढ़ना है बेटा मेहनत से। हम क्वेश्चन नंबर 30 आपको बता रहे हैं जो थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है 0.72 का होल क्यूब माइनस 0.28 का होल क्यूब। बेटा समझिएगा, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप भी मेरे लिए मेहनत करिए। आप मेरे लिए ऐसे मेहनत करिए कि खूब पढ़िए बस। 0.91 का क्यूब, 0.47 का क्यूब, फिर दिया गया मल्टीप्लाई 0.91 का होल स्क्वायर प्लस
0.07 का होल स्क्वायर प्लस 0.09 इंटू 4.7 अपॉन में क्या दिया गया है आपको 0.72 का होल स्क्वायर प्लस 0.28 का होल स्क्वायर प्लस 0.72 इंटू 2.8 इसका मान पूछा है आपसे इंटू 2.8। ठीक है, चलिए जो भी दिया है वो अच्छा दिया है, कोई गलत नहीं दिया गया है। जो भी होगा देख लेंगे कि हमको लग रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, वैसे जब अभी सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। ऑप्शन क्या दिए गए हैं 1, 2, 0.5, 0.25। आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई परेशानी हो रही तो बताइए समझने में, फिर मैं बताता हूँ। आइए देखते हैं बेटा, देखिएगा ये दिया गया है 0.72 माइनस 0. बेटा a क्यूब माइनस बी क्यूब होता क्या है? फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही तो होता है बेटा। ये a क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस बी, 0.72 माइनस 0.28 फर्स्ट ब्रैकेट में। सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बेटा a स्क्वायर मतलब 0.72 का होल स्क्वायर, फिर प्लस का b स्क्वायर तो 0.28 का होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा बेटा प्लस का a b 0.72 इंटू 0.28 अपॉन में क्या बनेगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, मैं पूरा लिख रहा हूँ। 0.9 क्यूब है तो 0.91 माइनस 0.47, फिर 0.91 का होल स्क्वायर माइनस प्लस क्या है जहाँ प्लस 0.47 का होल स्क्वायर प्लस 0.91 इंटू 0.47। अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज क्या किया है यहाँ पे और यहाँ पे, अब आप ध्यान लगाइएगा। हमने क्या लिखा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, फिर a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिख दिया है ना। फॉर्मूला मैंने ओपन किया है, ध्यान समझिए, क्वेश्चन चेंजेस किया है इस बार क्वेश्चन में, पेपर ने क्वेश्चन को चेंज किया है, बेटा ध्यान लगाइएगा। बेटा आप एक बात पे ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये जो लिखा हुआ है जीरो, देखिएगा बिल्कुल समझिएगा, 0.091 मल्टीप्लाइड बाई 47। तो क्या बेटा हम इसे ये नहीं लिख सकते हैं क्या, 0.91 मल्टीप्लाइड बाई 0.47? बात वही तो है, एक अंक पहले पॉइंट, एक अंक पहले पॉइंट, 1 2 3, 3 अंक पहले पॉइंट, पॉइंट 4 अंक पहले होना चाहिए, 1 2 3 4 अंक पहले है तो 1 2 3 4 ही अंक पहले तो है। बेटा बेटा क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं किया, सिर्फ वो आपको थोड़ा सा गुमराह कर रहा है कि आप थोड़ा सा परेशान हो। तो बेटा ये जो लिखा हुआ है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, और ये वाला पोर्शन जो लिखा हुआ ये लिखा है। तो बेटा ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, दिमाग लगाइएगा, क्योंकि हमने इस वाले फॉर्मूले को यहाँ ओपन किया, इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पे ओपन किया, इसके बाद मल्टीप्लाई में यही दोनों आएंगे इसके साथ में, तो ये वाला जो है इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, 0.72 से 0.28 माइनस करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 12 से 8 जाएगा, कितना आएगा 4, एक हाथ से चला गया 6 बचा, 6 से 2 जाएगा बेटा कितना आएगा 4 पॉइंट का। अपॉन में आइए, देखिए एक हाथ से दिया 12, 12 से 8 जाएगा 4, यहाँ पे कितना बचा, एक हाथ से चला 6, 6 से 2 जाएगा क्या आएगा 4, अपॉन में आइए 11 से 7 जाएगा कितना बचेगा बेटा 4, एक हाथ से चला गया 8 बचा, 8 से 4 जाएगा क्या बचेगा बेटा 4 पॉइंट, ये कैंसिल आउट जाएगा, क्या बचेगा ये। देख कितना अच्छा क्वेश्चन है, किसी पेपर का आया ही हुआ ही होगा। बेटा इस चीज पे ध्यान रखिएगा, ये कोई चेंजेस नहीं किया है। आप सोचिए एक अंक पहले पॉइंट यहाँ पे है, 3 अंक पहले पॉइंट यहाँ है, तो टोटल पॉइंट 4 अंक पहले ही तो होगा। तो यहाँ पे जो हमने ओपन किया देखिए 2 अंक पहले पॉइंट, 2 अंक पहले पॉइंट, तो 4 ही अंक पहले तो पॉइंट है। यहाँ इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम ही मिलेगा बेटा। बेटा जैसे एक हम इसकी बात करते हैं 0.2 इंटू
0.3। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, 3 दूनी 6, 1 2 2 अंक पहले पॉइंट है, 0.06 मिलेगा। अगर हम इसी को ऐसे लिख दें बेटा कि 0.06 आया ना इसका मल्टीप्लाई करें, इसी को हम ऐसे लिख दें 0.2 इंटू 3, अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, 3 दूनी 6, 0.06। सेम वही बात है, मल्टीप्लाई करने पर आपको सेम वही मिलेगा, इसीलिए मैंने उसको कुछ और नहीं किया, मैं समझ गया कि यहाँ पे जो पॉइंट है उसी का खेल है। आप दिमाग लगा के क्वेश्चन करिएगा, ऐसे क्वेश्चनों को पेपर में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके पेपर का, किसी सीपीओ में आया है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चनों में बहुत बोलना पड़ रहा है आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन थोड़े से हार्ड है, आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी। आप घर पे कॉपी पेन लेके बैठिए और लगाइए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके पेपर का आया हुआ है। आइए देखते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 31 क्वेश्चन नंबर दे रहा है, कह रहा 4.35 इंटू 4.35 फिर प्लस 3.35 इंटू 3.35 फिर प्लस 2 इंटू 4.35 इंटू 3.35 अपॉन में आपको दे रखा है 4.35 इंटू 4.35 माइनस 3.35 इंटू 3.35 ये दे रखा है। फिर प्लस में आपको दे रखा है, इसी के साथ आगे आपको दे रखा है, थोड़ा सा बेटा नीचे दिख रहा है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है। ये दे रखा है 1.65 इंटू 1.65 प्लस 0.65 इंटू 0.65 प्लस 2 इंटू 1.65 इंटू 0.65 अपॉन में आपको दे रखा है 1.65 इंटू 1.65 माइनस 0.65 इंटू 0.65 ये दे रखा है बेटा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ऑप्शन दे रखा है 7.2, 7.7, 10 और 9 ये आपको दे रखा है। बेटा देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और आपके पेपर का आया हुआ है। बेटा देखिए इस क्वेश्चन को देखते ही हमारे माइंड में एक बात समझ में आनी चाहिए, अगर क्वेश्चन लॉन्ग है इसका मतलब ये बहुत आसानी से लगेगा। अगर कोई क्वेश्चन कैलकुलेशन का बहुत बड़ा है तो आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए, ये बहुत आसानी से सॉल्व होगा। बेटा देखिए कितनी आसानी से सॉल्व होगा। बेटा ये लिखा 4.5 और 4.5, बेटा हमने इसको a कह दिया तो ये a इंटू ए लिखा हुआ है और a इंटू ए क्या हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर हो जाएगा ना। फिर दिया गया हमने इसको b कह दिया, 3.5 को b कह दिया बेटा, तो b इंटू बी बेटा करोगे तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस 2ab यही तो लिखा हुआ है 2ab अपॉन में आई बेटा, इसको आपने a कहा है तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो बेटा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये b है, b में b का मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर प्लस आइए बेटा फिर से आप इसको a कह दीजिए बेटा, a कह दीजिए, इसको भी a कह दीजिए और इस वाले को बेटा b कह दीजिए, इस वाले को b कह दीजिए। तो बेटा a में a का मल्टीप्लाई होगा बेटा क्या बनेगा, a स्क्वायर, b में b का मल्टीप्लाई होगा b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ना बेटा। ये बेटा क्या लिखा हुआ है, a प्लस b का होल स्क्वायर, यही तो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बेटा फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b और सेकंड ब्रैकेट में a माइनस b, यही होता है ना। प्लस ये भी लिखा हुआ है a प्लस b का होल स्क्वायर, बेटा अपॉन में आइए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b और सेकंड ब्रैकेट में a माइनस b। देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। a प्लस बी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस बी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। a और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा, 4.35 प्लस 3.35 अपॉन में आइए a माइनस बी 4.35 माइनस 3.35, ये एक ब्रैकेट में होगा बेटा। सेकेंड ब्रैकेट में आइए बेटा, ये दिया गया a प्लस बी 1.65
प्लस 0.65 अपॉन में क्या होगा 1.65 माइनस 0.65। देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है। ये इसमें ऐड होगा बेटा 5 5 10 का 0 हासिल लगेगा 1 3 3 6 1 7 और 4 3 7। 2 अंक पहले पॉइंट है, 2 अंक पहले पॉइंट लगा दीजिए। अपॉन में आइए बेटा, यहां से माइनस करेंगे तो 5 से 5 जाएगा 0, 3 से 3 जाएगा 0, 4 से 3 जाएगा 1, 2 अंक पहले पॉइंट लगा दीजिए। प्लस में आइए 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 6 12, 1 13 का 3 हासिल लगा 1 2, 2.30 आ जाएगा। अपॉन में आइए, इसको इससे घटा देंगे तो क्या बचेगा बेटा 1.00। बेटा ये 1 है, ये भी 1 है, तो इससे कोई वैल्यू नहीं आएगी। ये आएगा 7.70 और 2.30। बेटा सॉल्व करिए। 0 7 3 10 का 0, 7 2 9 1 10। आंसर क्या आ गया बेटा आपका 10 आपका आंसर आ गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और आपके माइंड को यूज करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला। अगर इतना लॉन्ग कैलकुलेशन है और आप आपको पेपर में ये फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पेपर में ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपको ये 2 स्टेप करने की जरूरत है पेपर में बेटा। आप इसको माइंड में ही क्वेश्चन को सेट करेंगे पेपर में और देख लेंगे कि क्या क्या फॉर्मूला लग रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर में आप इनको नहीं लिखेंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि वहां पे आपको किसी को दिखाना नहीं है फॉर्मूला कि देखो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, कितना अच्छा है, मुझे याद सबको है बेटा। जो सबसे पहले लगाएगा वही सिलेक्शन पाएगा। तो बेटा वहां पे किसी को आपको दिखाना नहीं है, आप फॉर्मूला ना लिखिएगा। फॉर्मूला तब तक आप लिखिए जब तक आप कॉपी में नोट्स बना रहे हैं। ठीक है बेटा, आइए क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन जो है CPO 2019 में आया है क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा है। हम कंटिन्यू आपको क्वेश्चन बता रहे हैं इस टाइम, जिससे आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएं। 0.013 का क्यूब, फिर दिया गया प्लस 0.007, फिर दिया गया 0.000049। देखिए क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है, अगर पहला वाला क्यूब है तो दूसरा वाला भी क्यूब ही बनेगा। 0.007 का होल स्क्वायर प्लस 0.013 मल्टीप्लाइड बाय 0.013 माइनस 0.007। आपका CPO 2019 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। आप ये मत सोचिएगा सर जी बहुत कठिन पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर में आते हैं नहीं आते हैं, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर के आए हुए ही रिसीव कर लेता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आए जो पढ़ाया जा रहा है वही पेपर में आ रहा है। बेटा ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है, सिर्फ आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना है। बेटा देखिए एक बात को दिमाग पे जोर डालिए कि अगर ये A क्यूब है तो ये वाला B क्यूब होगा, और A क्यूब अगर ये वाला A क्यूब है और ये वाला B क्यूब है तो बेटा A क्यूब प्लस B क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट में A प्लस B आता है और सेकंड ब्रैकेट में क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB। तो बेटा नीचे देखिए एक बार A स्क्वायर लिखा है और 0.013 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला B स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों ए बी बन जाएंगे क्योंकि ये वाला ए है। अब दिमाग पे जोर डालिएगा बेटा, 0.013 हम पूरा बनाए दे रहे हैं क्वेश्चन को, प्लस ये जो बन जाएगा 0.007 का होल क्यूब। बेटा जब आप इसको ओपन करेंगे तब ये आपको पूरा मिलेगा 343 के रूप में। ठीक है, होल क्यूब बनाया है हमने 0.007 का होल क्यूब, ये होल क्यूब बन जाएगा। ये वाला जो लिखा हुआ है बेटा ये आपका लिखा हुआ है 0.007 का होल स्क्वायर, और इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला क्यूब बन जाएगा। बेटा यहाँ पे आइए, ये लिखा हुआ 0.007 का होल स्क्वायर प्लस 13 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा बनेगा 0.013 का होल स्क्वायर और माइनस का 0.007 इंटू 0.013। ये समझ में आ रहा है बेटा पूरी बात। अब इसको ओपन करिए बेटा, क्या होता है फर्स्ट ब्रैकेट में A प्लस B, यही होता है ना बेटा। हम पूरा लिख रहे हैं, आपको पेपर में इस तरह लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। फिर क्या होता है A स्क्वायर मतलब 0.013 का होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 0.007 का होल स्क्वायर माइनस का AB 0.007 इंटू 0.013 अपॉन में बेटा क्या लिखा हुआ है 0.007 का होल स्क्वायर
प्लस 0.013 का होल स्क्वायर माइनस 0.007 इंटू 0.013, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। सिर्फ आपका इतना बचेगा, इसको ऐड करिए 0.013 और 0.007, क्या आएगा 7 3 10 का 0, हंसी लगेगा 1 1 1 2 0 पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता तो ये वाला 0 हट जाएगा, ये क्या आंसर आ जाएगा बेटा 0.02। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और सीपीओ 2019 में आया। कुछ नहीं करना था, सिर्फ फार्मूला लगाना था, आपको फार्मूला ओपन करना है बेटा, इसीलिए कह रहे हैं सारे फार्मूले याद कर लीजिए, आपको फार्मूला याद करना बहुत जरूरी है। कोई समस्या होगी तो आप क्वेश्चन को पूछ जरूर लीजिएगा हमसे, दोबारा टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन अगर आपको कहीं नहीं समझ में आता है। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि सर आप कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप ना करिए, तो बेटा हम इतने सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं, अगर मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लास बहुत ही ज़्यादा बन जाएंगी आपकी। जहां आप 2 पार्ट में हम लोग खत्म कर रहे हैं वो 4 पार्ट में हो जाएंगी। और दूसरी बात ये है कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको लगाने के लिए दे रहा हूँ ना, मैं उस तरह के क्वेश्चन जब पढ़ा चुका हूँ तो आपको लगाने के लिए दे रहा हूँ, आप उनको घर पर लगाइए, आप भी मेहनत करिए, ऐसे नहीं आएगी मैथ। आइए क्वेश्चन नंबर 32 सीपीओ 2019 का हो गया है। क्वेश्चन नंबर 33 आप लगा लीजिएगा, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल 2018 में आया है मेंस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 मैं बता दे रहा हूँ, 34 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 34 क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और सीपीओ 2019 में आया है। दिया गया है 4.669 इंटू 4.669 माइनस 9 इंटू 0.777। देखिए सब मैं क्यूब पे ही है, सारे क्वेश्चन क्यूब पे ही चल रहे हैं। अपॉन में आइए 4.669 का होल स्क्वायर प्लस 2.331 का होल स्क्वायर प्लस 14 0.667 2.331 इक्वल टू दिया गया है 1 माइनस के। तो पूछ रहा है आपका के इक्वल टू क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन बेटा दे रखे हैं 0.467, 0.768, 0.647, 0.666 और क्वेश्चन कहाँ है बेटा सीपीओ 2019। बिल्कुल अपडेटेड पढ़ा रहा हूँ बेटा, जो आपके पेपर में आ रहे हैं वही मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। देखिएगा बेटा, बिल्कुल दिमाग लगाइएगा बेटा। अगर हम 4.69 का 4.69 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मिनट, एक स्क्वायर होगा बेटा, ठीक है कोई पता नहीं। 4.69 का 4.69 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 4.669 का होल स्क्वायर माइनस बेटा ये जो 9 लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर। अब ये इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्या बनेगा 3 सते 21 का 1 हाथी लगेगा 2, 3 सते 21 2 23 का 3 हाथी लगेगा 2, 3 सते 21 2 23। बेटा पॉइंट भी हमेशा ध्यान रखिएगा, 1 2 3, 3 अंक पहले पॉइंट है, 1 2 3, 3 अंक पहले पॉइंट लगा दीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि दोनों स्क्वायर में है। अपॉन में बेटा क्या दिया गया है 4.669 का होल स्क्वायर प्लस 2.331 का होल स्क्वायर प्लस बेटा आप एक बात पे और ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिएगा बेटा अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा आप एक बात पे ध्यान दीजिएगा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मीन्स बेटा ये 2ab लिखा हुआ है, मीन्स बेटा ये 2ab लिखा हुआ है और ए हमारा क्या है 4.669, ये और बी क्या है 2.331। बी तो हमारा लिखा हुआ है 2.331 लेकिन ए हमारा गायब है, तो बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको 2 इंटू 7 0.667 2.331। मैंने 14 को बेटा 2 भागों में तोड़ दिया 2 इंटू 7 में, इस 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, 2 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 सते 49 का 9 हाथी लगेगा 4, 7 छंग 42 और 4 46 का 6 हाथी लगेगा 4, 7 छंग 42 और 4 46, 1 2 3, 3 अंक पहले पॉइंट, 3 अंक पहले पॉइंट लगा दीजिए और 2.331 को वैसे ही लिख दीजिए। बेटा अब बात समझ में आ रही है, ये जो पोर्शन लिखा हुआ क्या लिखा हुआ 2 ब्रैकेट में 4.669 और 2.331।
बेटा ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, यही होता है। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। सेकंड ब्रैकेट में क्या होता है बेटा ए माइनस बी, यही होता है बेटा। इक्वल टू में दिया गया है 1 माइनस के, ये ध्यान रखिएगा। अपॉन में बेटा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी लिखा हुआ है, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा बेटा, बन जाएगा। सभी लोग को समझ में आ रहा है ना। इक्वल टू 1 माइनस के दिया गया है, ये बेटा यहाँ पे होल स्क्वायर बनेगा, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। ये इसमें से माइनस कर दीजिए बेटा, 9 से 1 जाएगा क्या आएगा 8, 6 से 3 जाएगा क्या आएगा 3, 6 से 3 जाएगा क्या आएगा 3, 4 से 2 जाएगा क्या आएगा 2, 1 2 3, 3 अंक पहले पॉइंट, 3 अंक पहले पॉइंट लगाइए। नीचे आइए, इसको ऐड करिए, 9 1 10 का 0, हंसी लगेगा 1, 6 3 9 1 10 का 0, हंसी लगेगा 1, 6 3 9 1 10 का 0, हंसी लगेगा 1, 4 2 6 1 7, 1 2 3, 3 अंक पहले पॉइंट, और पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, पॉइंट को पूरा हटा दीजिए, उससे मेरे कोई मतलब नहीं है। इक्वल टू में क्या है 1 माइनस के, ठीक है। इसको कैंसिल करिए बेटा, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 21 का 2 बचेगा, फिर 7 त्रिक 21, 7 चौको 28। देखिएगा बेटा ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, हमने क्या किया पहले 23 को काटा, 7 त्रिक 21, 2 बचा, फिर ये हो जाएगा 23, 7 त्रिक 21, फिर 2 बचा, फिर 7 चौको 28, 1 2 3 अंक पहले पॉइंट लगा दीजिए। मीन्स बेटा ये आया आपका 3.334, और बेटा ये 1 जो है इसको इधर भेज दीजिए, तो माइनस का 1 आएगा इक्वल टू माइनस का क्या हो जाएगा, इसको इससे घटाएंगे तो आएगा 1 से हमको इसको घटाना है बेटा, 1 से इसको माइनस करना है, 0.334 है, मतलब ये 1 से छोटा है बेटा। इसको आपको हम घटा के बताते हैं, 0.000 हो जाएगा और 0.334। पॉइंट के बाद आप कितने भी जीरो बढ़ाएं इससे कोई महत्व नहीं होता। जब भी आपको माइनस करना है या ऐड करना हो, जब भी आपके पॉइंट वाले क्वेश्चन को माइनस करना हो या ऐड करना हो, तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट होना चाहिए। ये 0 है, यहां से 1 हासिल दे दीजिए, तो ये 10, 10 से 4 जाएगा कितना हो जाएगा बेटा 6। जब यहाँ पे 10 हुआ था 1 हासिल चला गया था, तो यहाँ पे कितना बचा बेटा 9, 9 से 3 जाएगा 6, यहाँ पे 9 से 3 जाएगा 6, पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा दीजिए। मीन्स बेटा इसको माइनस करने पे क्या आएगा, माइनस का आएगा 0.66 इक्वल टू माइनस का के, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा के का 0.666। बेटिया देखिए सीपीओ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना बेटा। बस थोड़ा सा प्रोसेस लॉन्ग इसलिए हो रहा है, आप ये मत सोचिएगा कि मैं लॉन्ग पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए इतना ड्राइव कर रहा हूँ, मैं इतना इसलिए ड्राइव कर रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएं। अगर मैं ड्राइव नहीं करूंगा तो आपको समझाने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप इस टाइम मेरे सामने उपस्थित नहीं हो। अगर सामने होते तो आपको कोई भी परेशानी होती तो आप हमसे पूछ लेते। मैंने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर बना दिया, इसको स्क्वायर बना के इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसका स्क्वायर बना दिया। ये ए स्क्वायर लिखा हुआ था, ये बी स्क्वायर लिखा हुआ था, मुझे पता है 2ab होता है, हमने इस वाले पोर्शन को देखिए 2ab बना दिया, फिर यहाँ पे लगा दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी। ये इसके स्क्वायर से एक एक कट जाएगा, यहाँ पे एक बार बचेगा, यहाँ पे ये है, इसको माइनस किया तो ये आएगा, इसको माइनस किया तो ये आएगा, इसको डिवाइड कर दिया तो 0.666 आंसर आ गया बेटा। बेटा आप एक बार घर पे कॉपी में लिख के सॉल्व करिएगा जरूर। अगर नहीं समझ में आता है तो 2 बार रिवर्स करिएगा, तीसरी बार रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उसी में समझ में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जो क्लासेस चल रही हैं, हमने थोड़ा ध्यान दिया है कि सभी बच्चे इसमें पढ़ नहीं रहे हैं, कुछ ही बच्चे हैं जो कंटिन्यू रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं किए हैं। तो प्यारे बच्चों अब स्टार्ट कर दो, क्योंकि वैकेंसी जिस दिन आ जाएगी उस दिन से आपके अंदर एक डर बन जाएगा कि मुझे नौकरी कैसे मिलेगी। अगर आज से ही आप पढ़ रहे होगे तो आपको नौकरी मिलेगी, ये मेरा दावा है, वादा नहीं है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 35, थोड़ा इसी तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा यूनिक है, आप लगाइएगा। अगर नहीं आता है तो मुझे बताइएगा, मैसेज जरूर करिएगा अगर नहीं आता है। आप लोग लगा नहीं रहे हैं क्योंकि इससे पहले वाली जो डिजिटल सम की सीट गई है उसके बाद मुझे कोई भी मैसेज नहीं आया। हमने एक क्वेश्चन डाला था लास्ट में कि बेटा इसका आंसर दीजिएगा, तो मैंने देखा है 4 से 5 लोगों ने ही आंसर दिया है, तो आप लोग ये गलत कर रहे हैं। अगर आप लोग फुल वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप लोगों को आंसर तो देना ही चाहिए। अगर सब कुछ समझ में आ रहा है, मैं कैसे समझ पाऊंगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप आंसर नहीं दे रहे हैं तो मेरे मन में यही चलता है डाउट कि शायद बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा और मेहनत करके समझाता हूँ।
अब ऐसा ना हो कि मैं इतनी मेहनत करने लगूं कि मैं दूसरे दिन समझाऊं ही ना। तो इसलिए आप लोग प्रयास करिए कि आंसर जरूर दीजिए। आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये है, आपके सामने लिखा जा रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। मैं सोचिए इतने अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन आपको दे रहा हूँ, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है अच्छे क्वेश्चंस के लिए। आपको पूरी PDF में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो अभी तक क्लास में प्रोवाइड होती थी वो अब मैं आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ। बेटा इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इस क्वेश्चन को आपको लगा के आंसर करना है। और सभी लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ये मुझे पता है, वो दिन जल्दी आए कि आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाए। इस क्वेश्चन को आपको लगाना है बेटा, ये थोड़ा सा गलत नोट हो गया है, 0.025 होगा बेटा यहाँ पे, ये क्वेश्चन मार्क है, ये आपको लगाना है। आंसर दिया गया है 0.35 एंड 0.45, 0.05 एंड 0.15, 0.15 एंड 0.25, 0.25 एंड 0.35। प्यारे बच्चों, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आज ख़त्म हो गए हैं। आपकी 2 वीडियो बनी हैं, आप दोनों वीडियो को अच्छे से वॉच कर लीजिएगा, क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, जिससे मैं अगला जो टॉपिक कोई भी चुन रहा हूँ, जो भी वो पढ़ाऊँगा, तो वो आपको समझ में आए। जैसे मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, अगर आप स्टार्टिंग से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको मैथ समझ में आएगी। और आप जो कहते थे कि सर मुझे मैथ नहीं आती है, तो आपको मैथ आएगी, ये मेरा दावा है बेटा आपसे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thanks for watching. Like, comment, subscribe and share, and press the bell icon for more latest updates. If you have any query, you can join us WhatsApp, Telegram and Instagram.